नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राघवन सर आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब क्लास बट डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। आशा करते हैं आप लोग लॉकडाउन में अच्छा यहाँ पर सब कुछ अच्छा जा रहा होगा। बाहर ज़्यादा आप लोग निकल नहीं रहे होंगे, तो जितना ही अंदर रह सकते हैं उतना अंदर रहे इधर पर इस टाइम पर, क्योंकि देखा जा रहा है कि उरई में यहाँ पर जहाँ पर हम हैं प्रेजेंट टाइम पर अवेलेबल है, इधर भी केस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। आराम से घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। देखिए इधर पर रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। इधर पर हम आज तो रीजनिंग में ही छोटा सा एक चैप्टर इधर पर उठा लेते हैं, एक दो वीडियो में खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है फिगर काउंटिंग का। फिगर काउंटिंग जैसे इधर पर छोटे एक दो क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है इधर पर, लेकिन उसको आ जाता है तो काउंट हम थोड़ा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उधर पर हमें कुछ बेसिक तरीके पता नहीं होते हैं कि किसी भी फिगर में अगर त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, वर्गों की संख्या निकालनी है, या फिर सर्किल निकालनी है इधर पर इस टाइप से, तो उनके तरीके पता नहीं होते कि अगर ये फिगर इतना है कि इसमें ट्रायंगल बनेंगे तो कौन कौन से ट्रायंगल बनते हैं, कैसे यहाँ पर दो ट्रायंगल बनते हैं तो तीसरा ट्रायंगल कैसे बनता है, इधर पर ये सब कुछ नहीं पता होता है, तो हम ट्रायंगल देख नहीं पाते हैं। वही ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, आपका रेक्टेंगल हुआ, मतलब यहाँ पर त्रिभुज, वर्ग, आयत और सर्किल, इनको सब इधर पर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ये है तो कैसे इधर पर काउंट किए जाते हैं इधर पर। ठीक है, तो देखें इधर पर आकृतियों की संख्या ज्ञात करना है। इधर पर आकृति चैप्टर का नाम है आकृतियों की गणना। पहला चैप्टर इधर पर पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ज्यादा कुछ खास है नहीं इधर पर, तो चैप्टर सिंपल है। तो देखिए इधर पर जैसे कि तीन चार चीजें पूछी जाती हैं आपको। त्रिभुज, स्क्वायर मतलब वर्ग, आयत और आपका इधर पर सर्किल, वृत्त। अब एक तीन चार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इधर पर, कहां पर, फिगर काउंटिंग में। फिगर काउंटिंग चैप्टर का नाम है इधर पर। फिगर काउंटिंग तो त्रिभुजों की संख्या पूछ लेगा कहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन त्रिभुज से ही आता है इधर पर कि त्रिभुजों की संख्या निकालना बताएं आप लोग, तो सबसे ज्यादा इधर पर यहाँ पर फोकस करेंगे। फिर छोटी छोटी चीजें मतलब यहाँ पर देखा जाएगा कि वर्ग हुआ, आयत हुआ, और इधर पर वृत्त, ये कैसे इधर पर हम काउंट कर सकते हैं किसी भी फिगर के लिए। तो पहले इधर पर हेडिंग डाला है इधर पर त्रिभुज, तो हम त्रिभुज के ही थोड़ा इधर पर थोड़ा बेसिक से जो फिगर होते हैं उनको समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ये छोटा सा फिगर है, इसमें त्रिभुजों की संख्या देखी जाए इधर पर, तो त्रिभुजों की संख्या इधर पर देख तो दो ही रहे आपको, एक तो एक छोटा वाला, ये छोटा वाला। अब यही दो छोटे वाले त्रिभुज जब आपस में मिलते हैं तो एक त्रिभुज बड़ा वाला बनता है, या फिर कह लें ये बड़ा वाला त्रिभुज। अभी देखिए जिनको आता है उनको तो ये तीसरा त्रिभुज दिख चुका होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको आपको उनकी रीजनिंग बहुत वीक है, मतलब बहुत कमजोर है, तो उनको ये तीसरा त्रिभुज दिखता नहीं इधर पर। तो वो देखना स्टार्ट करें अच्छी तरह से कि अगर ये छोटा वाला त्रिभुज आपका इस त्रिभुज से मिल रहा है इधर पर, तो ये एक त्रिभुज दूसरा बनता है इधर पर। कौन सा, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, क्योंकि त्रिभुज की जो डेफिनेशन होती है वो होती कहलाती है इधर पर कि कोई भी त्रिभुज जो आपका कहलाएगा कि तीन भुजाओं से मिलकर बनने वाली बंद आकृति को, बंद आकृति मेन काम है इधर पर। अगर बंद नहीं होगी तो ये त्रिभुज नहीं कहलाता है इधर पर। तो ये बंद आकृति को ही इधर पर क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इधर का देखा जाए बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या है, इधर पर तीन आपकी क्या है भुजाएं हैं, और बंद आकृति भी है, तो ये भी त्रिभुज कहलाएगा आपको। तो इधर पर देखा जाए तो इस त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन त्रिभुज होगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब इधर पर ऐसे आते हैं, मतलब यहाँ पर ये तो नहीं आएगा, लेकिन इधर पर ये बेसिक है। बेसिक को ही सीखेंगे अच्छी तरह से कि जैसे अगर देखा जाए कि अगर ये त्रिभुजों की संख्या इधर पर पूछा जाए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम बता सकते हैं आसानी से। देख कितने रहे इधर पर, एक, दो, तीन, और ये बड़ा वाला कौन सा, चार। तो ये चार हो गए, गलत हो गया। तो गलत कैसे हो गया इधर पर, तो देखा करेंगे इधर, ऑब्जर्व किया करेंगे। ऐसा नहीं देखें इधर पर बहुत सारी चीजें अभी ऑब्जर्व स्टार्ट नहीं होगी, तो हमारे साथ साथ करते चले इधर पर, ये ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी। जैसे अगर देखा जाए तो ये पहला छोटा वाला कौन सा, ये वाला, ये कौन सा आपका, ये वाला दूसरा, ये कौन सा आपका, ये तीसरा वाला, तीन। तीन तो छोटे छोटे हो गए आपके। ये कौन सा आपका, ये बड़ा वाला। ये कितने होगा, टोटल चार हो गए। ये कितना हो गया आपका, ये वाला। देखिए इधर पर छोटे छोटे दो मिलाए इधर पर, तो ये तो त्रिभुज ये बनेगा आपका। ये कौन सा बनेगा आपका, ये वाला बनेगा। दो त्रिभुज ये बन गए इधर पर। तो टोटल इधर पर देखा जाए कि इधर पर कितना हो जाएंगे, तीन
प्लस 1 प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे 6 त्रिभुज होंगे। तो इस वाले त्रिभुज आकृति में इधर पर त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी इधर पर 6 होगी। अब देखिए इधर पर ऐसे नहीं कि इधर पर हम क्या करेंगे, अगर ये थोड़ा बड़ा आ जाए इधर पर कि इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालें तो आप एक एक करके थोड़ी ना काउंट कर सकते हैं इधर पर। मतलब कुछ फिगर ऐसे होते हैं कि जिनकी इधर पर क्या होती है तरीका होता है, इनमें त्रिभुजों की संख्या निकालना थोड़ा सिंपल होता है। जैसे हमने बोला कि छोटा क्वेश्चन हमने पहले किया था इधर पर कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो एक छोटा त्रिभुज दूसरा छोटा त्रिभुज, 1 प्लस 2 करें इधर पर तो कितना आएगा 3, तो 3 छोटे त्रिभुज बनेंगे आपके। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी इधर पर 3 हो जाएगी। अगर इसमें देखा जाए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है इधर पर, एक छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे छोटे मतलब इधर पर जैसे कि ये दिख रहे हैं 1 2 3, तो इन तीनों को क्या करें इधर पर प्लस करें, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इधर पर देखा जाए कितना आएगा 6, तो इसमें कितने होंगे 6 त्रिभुज होंगे। कब, जब एक वर्टेक्स मतलब एक सिर से बहुत सारी लाइनें इधर पर क्या कहेगी सामने वाले भुजा पर डाली गई है इधर पर, तब इधर पर क्या होगा प्लस होगा। जैसे कि एक छोटा त्रिभुज, दूसरा छोटा त्रिभुज, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी को क्या करें इधर पर प्लस कर दें इधर पर। तो 5 प्लस 4 कितना होता है 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 कितना होता है इधर पर 16। तो इधर पर त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, थोड़ा गलती हो गई इधर पर मिस्टेक है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी 15 आएगी। मतलब इस टाइप का अगर कोई भी फिगर आपको देखने को मिल रहा है एग्जाम में, बहुत सारी एक वर्टेक्स से बहुत सारी लाइन क्या है आपकी इधर पर ड्रॉ, मतलब यहाँ पर ड्रॉ है, इसमें पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या तो हम सीधा डायरेक्ट इधर पर ऐड करके बता सकते हैं कि 15 त्रिभुज। अभी 15 त्रिभुज कौन से होंगे थोड़ा इधर पर ऑब्जर्व करें, 5 तो छोटे छोटे वाले, एक बड़ा वाला कौन सा 6, फिर 2 करके करें 7, फिर कौन सा ये वाला 8, फिर कौन सा ये 9, फिर कौन सा ये 10, फिर 3 करें इधर पर तो देखा जाए तो 1, फिर देखा जाए इधर पर तो 2, 1 देखा जाए तो 3, तो इधर पर 13 हो गए। आपके इधर 4 करें इधर पर तो 1 और एक कौन सा आपका ये वाला 4 त्रिभुज, छोटे छोटे 4 त्रिभुज मिला के करें तो टोटल कितने हो जाएंगे इधर पर 15 त्रिभुज हो जाएंगे। अब इतना कितना भी बड़ा क्वेश्चन उधर पर इस टाइप में आएगा तो आप सीधा हमें आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, सिर्फ छोटे त्रिभुजों की संख्या लिखें प्लस कर दिए उधर पर आंसर आ चुका होगा। ठीक है, ये है क्या है आपकी त्रिभुजों की संख्या इधर पर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए इधर पर, इसी में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया जाता है, घुमा के क्या दे दिया जाता है कुछ नहीं है उसमें। तो जैसे ये है इस टाइप से, ये 4 लाइन है, यहाँ पर बीच पर कोई लाइन बना दिया। अब इसमें पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो पहला में देखा जाए इधर पर तो त्रिभुज अगर छोटा वाला त्रिभुज लिया जाए तो छोटे वाले त्रिभुज में ही तो वर्टेक्स यही है इधर पर, अगर ये वर्टेक्स इधर पर है तो इधर पर कितनी लाइन बनी छोटे 2 3 4, इन सभी को प्लस करें इधर पर तो कितना आएगा 10। तो मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ इतने से फिगर में 10 त्रिभुज बनेंगे आपके। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखा जाए तो वर्टेक्स वही है, इधर पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं इधर पर, तो इनको भी प्लस करें इधर पर तो कितने बनेंगे इधर पर 10 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब ये वाली देखिए इधर पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके वजह से और कोई त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज को मिलाने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं इधर पर ऐसा कोई त्रिभुज बनता नहीं है इधर पर कि इन दोनों को मिलाएंगे फिगर को, या फिर ये लाइन ड्रॉ करेंगे इधर पर तो ये कोई ऐसा स्ट्रेप बनाता नहीं। तो इधर पर सिर्फ इन दोनों का ही प्लस इधर पर क्या कहलाएगा त्रिभुजों की संख्या कहलाएगा। तो इस वाले टोटल फिगर में कितने होंगे इधर पर 20 त्रिभुज होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन इधर पर देखा जाए एक 2 3 4 5 मतलब इस टाइप से है। कितने भी हम इधर पर लाइन बना दें इधर पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, इधर पर कितनी भी बना दें इधर पर हमें तो सिर्फ प्लस करना है। अब इधर पर हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दें 1 2 3 मतलब इस टाइप से करते हैं तो हम बस सिर्फ इतना काउंट करना है कि इधर पर लाइनों की संख्या कितनी है, मतलब जो बेस है आपका आधार है वो कितने बने हुए इधर पर 1 2 3 4 4 तो आपके कितने हैं इधर पर आधार है, बस एक किसी का काउंट कर लें इधर पर उसको मल्टीप्लाई कर दें आंसर आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि इधर पर ये सभी प्लस करेंगे इधर पर तो 15 प्लस 6 कितना होता है 21 होता है, तो 21 आपका क्या हो जाएगा इधर पर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक फिगर में देखा जाए तो टोटल त्रिभुजों की संख्या जो कितनी होगी 21, फिर 21 इसमें 21 इसमें 21 इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगी मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 84 त्रिभुज होंगे। ठीक है, मतलब इस टाइप का एक फिगर है, मतलब छोटा सा कुछ ज्यादा खास नहीं है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइप के देखते हैं इधर पर कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इधर पर
नेक्स्ट फिगर में कैसे त्रिभुजों की गणना की जाती है उनको भी देखते हैं। देखिए पहले हम वही फिगर पढ़ेंगे जिनके मतलब यहाँ पर किसी फॉर्मूले बेस्ड पर त्रिभुजों की संख्या निकालना सीख सकते हैं इधर पर, या फिर कोई एक कॉन्सेप्ट सा होता है कि मतलब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या इतने होते हैं और इनको मिलाने पर ऐसे ऐसे त्रिभुज बढ़ते हैं। पहले उन्हीं पर डिस्कस करेंगे, फिर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इधर पर फिर उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, इस टाइप में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब इस टाइप का कोई फिगर है इससे बड़ा। देखिए इधर पर छोटे वाले त्रिभुज में अगर देखा जाए इधर पर एक छोटा सा कोई त्रिभुज लेंगे और इसके तीनों मिडल पॉइंट आपस में मिला दिए जाए और इसमें आपसे पूछ लिया जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो हम सीधा डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कौन सा, एक तो ये छोटा वाला, एक इस तरफ वाला, एक बीच वाला, एक इधर वाला, तो 4 तो ये हो गए, एक बड़ा वाला हो गया। टोटल इधर पर देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 5 त्रिभुज। अब इसके अलावा कोई भी त्रिभुज आपका एक्स्ट्रा बढ़ेगा नहीं, तो इधर पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इसमें देखें इधर पर तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो छोटे छोटे हैं आपके, ये कौन सा है आपका बड़ा वाला है, इधर पर कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और इधर पर देखिए ये त्रिभुज जो दिख नहीं रहे आपके, कौन से वाले, ये वाला त्रिभुज देखिए इधर पर, ये त्रिभुज आपको अब दिखना स्टार्ट हुआ होगा, एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको, ये दो त्रिभुज हैं आपके इधर पर वो दिखना स्टार्ट हो चुके होंगे इधर पर। एक त्रिभुज आपको और देखना है इधर पर, कौन सा वाला, ये वाला, देखिए इधर पर, ये काउंट नहीं किया होगा आपने, तो ये 3 त्रिभुज आपके और बढ़ेंगे। आपने 10 तो वो काउंट कर ही लेते हैं इधर पर, 10 + 3 कितने हो जाते हैं इधर पर, 13। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी इधर पर, 13 त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए इधर पर इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसको थोड़ा देखें इधर पर, कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर है इधर पर फॉर्मूले, इधर पर देखा जाए तो सॉरी फॉर्मूले नहीं, छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है इधर पर, 9 है। तो 9 में सिर्फ इतना से करना है कि जो फॉर्मूला बनता है इधर पर इस टाइप के फिगर के लिए, छोटे त्रिभुज की कुल संख्या मल्टीप्लाई 9 और इधर पर -5 करें, बस ये फॉर्मूला है। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से बना, कैसे बना इधर पर, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, उस फॉर्मूला है इधर पर, इसको थोड़ा नोट कर ले इधर पर, समझ अच्छी तरह से। कि छोटे त्रिभुजों की संख्या मल्टीप्लाई 9 नहीं, इधर पर 2 है, तो छोटे त्रिभुजों की कुल संख्या मल्टीप्लाई 2 -5 कर देंगे। अगर देखा जाए इधर पर तो 9 छोटे त्रिभुजों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 9 है। मल्टीप्लाई 2 करें इधर पर, -5 करें इधर पर, तो 9 दूनी 18 -5 बराबर कितना आ जाएगा, 13 त्रिभुज। अब मतलब यहाँ पर कितना से बड़ा इधर पर क्या हो, फिगर, तो हमें इधर पर अब काउंट नहीं करनी कि इधर पर ये वाला त्रिभुज देखें, फिर ये वाला त्रिभुज देखें, फिर ये वाला त्रिभुज देखें, तो इसमें देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वो टाइम बचाने के लिए सीधा हम क्या करेंगे, इधर पर छोटी सी ट्रिक है इधर पर, वो उसको याद कर लेंगे इधर पर, जो आपको इधर पर लिखा है कि छोटे त्रिभुजों की कुल संख्या मल्टीप्लाई 2 -5, बस इतना कर देना, त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया हुआ है। एक थोड़ा सा फिगर और ले लेते हैं, क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं इसी टाइप से। इस टाइप इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अगर जैसे हम बोले बेसिक तरीके से जाएंगे कि त्रिभुज निकालें तो इधर पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआती लेवल है। तो अगर शुरुआती लेवल में देखा जाए तो इसमें आप तो फिगर जितने आपको दिख रहे हैं सिर्फ वही काउंट हो पाएंगे जो क्या हैं कि मतलब छिपे हुए हैं, इनविजिबल है, उनको हम देख नहीं पाते हैं इधर पर। उसको देखने की मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर वो देखना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको काउंट करके भी आप बता सकते हैं इधर पर कि कितने त्रिभुज हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो छोटे छोटे, एक बड़ा वाला कौन सा आपका 17, एक देखें इधर पर ये 18 2 करके इधर पर 18 19, एक आपका 20, फिर एक बड़ा ले इधर पर 20 21, फिर ये 22 23 24, तो इधर पर 24 है। और भी त्रिभुज बन रहे हैं इधर पर दिखाई, इधर 24 एक ये आपका ये वाला 25, ये भी बन रहा है आपका, ठीक है, और बन रहे हैं 25, ये इधर पर देखें ये वाला 26 27, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। आपको देखे नहीं होंगे
कोई बात नहीं, सामने बोला कि सिर्फ आप फॉर्मूले में रखिए जो हमने बताया आपको कि छोटे त्रिभुजों की कुल संख्या, छोटे त्रिभुजों की कुल संख्या मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। तो इसमें रख दें इधर पर, आंसर सीधा डायरेक्ट आना है इधर पर। तो छोटे त्रिभुजों की संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो छोटे त्रिभुज संख्या तो 16 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 करें माइनस 5 करें, 16 दूनी 32, 32 में से 5 करेंगे इधर पर माइनस, कितना आ जाएगा 27 त्रिभुज। तो टोटल कितने हो जाएंगे इधर पर 27 त्रिभुज हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको इस टाइप के फिगर के भी त्रिभुजों की संख्या निकालनी आ चुकी होगी। नहीं आई है तो कोई बात नहीं, इधर पर इस फॉर्मूले को याद कर लें, अच्छी तरह से निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखें इधर पर नेक्स्ट फिगर जैसे और समझ लेते हैं। इधर पर छोटी छोटी चीजें इधर पर जो बेसिक सी चीजें कहलाती हैं कि अगर कोई आयत है इधर पर, कोई वर्ग है इधर पर, उसके विकर्ण आपस में मिला दिए जाए तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं इधर पर 1 2 3 4, 4 है क्या, नहीं, कितने इधर पर टोटल 8 बनते हैं। वो कौन कौन से 4 और बन जाते हैं वो देखें इधर पर, 1 2 3 4, 4 तो छोटे छोटे आपके, एक ये वाले देखें इधर पर बड़ा, एक ये वाला देखें इधर पर, एक ये वाला देखें इधर पर, और एक ये वाला देखें इधर पर। ये कितने हो जाते हैं, 4 त्रिभुज और बड़े बड़े बढ़ जाते हैं इधर पर। तो टोटल कितने होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं किस फिगर में, इस टाइप के फिगर। ठीक है, अगर देखा जाए इधर पर तो अगर ये सबसे कुल त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या मल्टीप्लाई 2, वही आपके क्या है इधर पर त्रिभुजों की संख्या इधर पर। बस 4 में मल्टीप्लाई कर दें इधर पर कितने का, 2 का, जो बड़ी संख्या है तो 4 दूनी 8, तो 8 त्रिभुज निकल के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखे जाए इधर पर इसी टाइप का क्वेश्चन और ले लिया जाए तो इसके विकर्ण तो आपस में मिला ही है, इसके जो इधर पर क्या है भुजाएं, भुजाओं के मध्यबिंदु अगर आपस में मिला दी जाए तो अब इसमें पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो हम बता सकते हैं इधर पर देखें, अगर ये चीज ना होती है इधर पर, क्या चीज ना होती है इधर पर, ये वाली चीजें ना होती तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती, 8 होती। अब देखिए इधर पर इसको इससे मिलाया तो 1 2 1 2, मतलब 4 त्रिभुज ये बड़े आपके, और इधर पर देखा जाए तो ये 1 2 1 2 4 त्रिभुज ये बड़े आपके। टोटल कितने त्रिभुज बड़े आपके, 8, 8 प्लस 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं इधर पर। अगर देखा जाए तो कुल अगर छोटे त्रिभुजों की संख्या देखी जाए तो 3 4 5 6 7 8, बस 8 छोटे त्रिभुजों की संख्या है। तो इधर पर क्या है कि 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, तो इधर पर 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 16। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे 16 करेंगे। बस अगर इस टाइप का कोई फिगर आपको देखने को मिल रहा है इधर पर तो सीधा डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कुल छोटे त्रिभुजों की संख्या मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए इधर पर याद, देखिए बहुत सारे फिगर क्या होते हैं याद रखने पड़ते हैं। अब इसको हमेशा याद रखिए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, इधर पर 8 त्रिभुज ऑलवेज होगी। अब इधर पर बार बार काउंट करने नहीं बैठेंगे, इधर पर बार बार मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे हम, बस इसको याद कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इधर से आने ही है, ऐसे क्वेश्चन आने हैं तो हम क्यों ना इधर पर छोटा सा वर्क कर ले इधर पर कि इसको याद ही कर ले। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें आपको सीधे डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, कंपटीशन है इधर पर, हर चीज को आप समझकर हर चीज को पेन चलाकर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें कैसी होती है कि आपको सीधे डायरेक्ट याद करनी पड़ती है, जो किसी भी क्वेश्चन को आप थोड़ा सिंपल बनाती है, थोड़ा शॉर्ट बना देती है। जैसे हम बोले कि इधर पर इस टाइप का कोई फिगर है इसमें, तो इधर पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो त्रिभुजों की संख्या हमने क्या बोला कि अगर ये वाला फिगर ना होता इधर पर, अगर सिर्फ इतना हमने छिपा लिया तो हम इतने से बता सकते हैं इधर पर कितने होंगे, 8 त्रिभुज होंगे इधर पर। अगर ये ना होता तो तब भी कितना होते इधर पर, 8 त्रिभुज इसमें होते। तो टोटल कितने त्रिभुज होने चाहिए इधर पर, 16। अब 16 त्रिभुज तो है नहीं इधर पर। अगर ये दोनों आपस में मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो इधर पर चेंजमेंट हुआ है त्रिभुजों में, वो देखें। अगर देखा जाए इधर पर जब ये चीज इधर पर आकर मिली तो ये चीज देखिए इधर पर, ये एक फिगर ये बन गया, ये वाला त्रिभुज, और एक फिगर कौन सा बन गया आपके, ये वाला फिगर। तो इधर पर कितने पॉइंटों पे आकर मिल रहा है, इधर पर 2 पॉइंटों पे आकर मिल रहा है। तो यही 2 त्रिभुज आपके क्या करते हैं, बढ़ाता है इधर पर। कौन से वाले, ये वाला, एक ये वाला। तो ये 2 त्रिभुज आपके जो बढ़ेंगे इधर पर वो कितना हो जाएंगे, 2 प्लस और ऐड करेंगे 2 त्रिभुज, तो टोटल कितना हो जाएंगे इधर पर 18 त्रिभुज। बस आपको इधर पर कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है। 8 प्लस 8 कितना होता है 16। 2 पॉइंटों पे आके मिला है इधर पर 1 2, तो 2 त्रिभुज आपके बढ़ेंगे इधर पर। तो 16 प्लस 2 कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पर अगर देखा जाए कितने भी इधर पर हम क्या करते हैं, मिला दें इधर पर, आंसर हम बता सकते हैं
सीधा देखते ही बता सकते हैं इस टाइप के, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। 1 2 3 4 इस टाइप से 1 2 1 इस टाइप से। कि इसमें बोला जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए हमें पता है कि इसमें 8 होते हैं, इस तरीके से कितने इधर पर 4 है, तो 8 चौके 32, सीधा डायरेक्ट इधर पर लिखिए 32 त्रिभुज तो आपके ये वाले हैं। अब देखिए इधर पर ये वाला फिगर इस फिगर से कितने पॉइंटों पे आके मिला है, 1 2, ये वाला फिगर इससे 1 2, ये वाला फिगर इससे 1 2। अब ये वाला फिगर इससे तो मिलेगा इधर पर, तो आपको बढ़ेंगे नहीं इधर पर। सिर्फ इधर पर कितने पॉइंट 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 त्रिभुज आपके और बढ़ेंगे इधर पर। टोटल कितने हो जाएंगे 38 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बता सकते हैं सीधा डायरेक्ट इधर पर क्या, जब आपको क्या हो याद है, अगर ये 38 त्रिभुज आप काउंट करने बैठेंगे उधर पर, तो आपने एक ही क्वेश्चन में 5-10 मिनट लगा दिए, और आप काउंट करने बैठे उधर पर तो ये मान के चलें कि आपने फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन गलत करके ही आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह से थोड़ा एडवांस वर्क करें, थोड़ा अच्छी चीजें सीखें उधर पर। उसके लिए थोड़ा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती है डायरेक्ट, वो हम याद करेंगे।